हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे टेस्टी सी साबूदाने की खीर। तो जब भी हम खीर बनाते हैं या तो वो फट जाती है या फिर वो गाढ़ी हो जाती है या फिर पतली। लेकिन आज हम इस तरीके से साबूदाने की खीर बनाएंगे कि जो हमारी खीर है वो ना ही फटेगी और ना ही गाढ़ी होगी और ना ही पतली। तो चले बनाते हैं साबूदाने की खीर को। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधी कटोरी साबूदाना। तो आप मेजरमेंट के लिए कोई भी एक कप या कटोरी सेट कर लें और फिर सारा मेजरमेंट उसी से ले लें। तो मैंने एक कटोरी से आधा कटोरी साबूदाना लिया है। ये बारीक वाला साबूदाना है। आप चाहें तो मीडियम वाला भी ले सकते हैं, लेकिन आप अगर खीर को सबसे छोटे वाले साबूदाने से बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो इसे हम एक बाउल में डालकर अच्छे से धो लेते हैं, जिससे कि जो साबूदाने में जितनी भी गंदगी होगी तो वो निकल जाएगी। अब हम साबूदाने को 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि साबूदाने अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप गर्म पानी डालकर इसे आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो साबूदाना है वो फूल गया है और ये एक आधा कटोरी से 1 कटोरी हो गया है। तो बस अब हम एक बर्तन में दूध गर्म कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर गाय का दूध लिया है। मेरे यहाँ पर गाय का दूध आता है तो मैंने गाय का दूध लिया है। आपके यहाँ जो भी दूध आता है आप वो दूध ले सकते हैं। और दूध को हम अच्छे से उबाल लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही दूध में उबाल आएगा वैसे ही हमें गैस की फ्लेम को लो कर लेना है। और उसके बाद जो हमने साबूदाने भिगा कर रखे थे उसे हम इसमें डाल देंगे। तो साबूदाना डालने के बाद इसे हमें लगातार चलाते हुए दूध को पकाना है, जिससे कि जो ये साबूदाना है वो नीचे चिपके नहीं, क्योंकि साबूदाना नीचे चिपक भी सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर आज सबसे छोटे वाले साबूदाने का इस्तेमाल किया है तो वो जल्दी से नीचे नहीं चिपकता है, लेकिन हमें फिर भी इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। तो अगर आपका साबूदाना अच्छे से ना फूले तो आप इसे एक मिक्सर जार में डालकर 30 सेकंड के लिए मिक्सी में घुमा लें और उसके बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी ये खीर है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। खीर को पकाते हुए यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसमें मीठे के लिए चीनी डालेंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जैसा भी आपको पसंद हो वैसा डाल लें। मैंने यहाँ पर आधी कटोरी चीनी डाली है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आधा कटोरी साबूदाना लिया था तो मैंने चीनी भी आधी कटोरी ली है। बस हम चीनी को अच्छे से मिला लेंगे और जैसे ही हम इसमें चीनी डालेंगे तो जो हमारी खीर है वो थोड़ी पतली हो जाएगी, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है। इससे खीर थोड़ी पतली हो जाएगी। तो इसे हमें थोड़ी देर और पकाना है। ये खीर बहुत ही जल्दी भी बन जाती है और खाने में टेस्टी होती है। तो अब हम यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं। तो आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ बादाम, काजू और किशमिश ले लिए हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नारियल का बुरादा नहीं डाला है। और अब यहाँ पर हम कुछ केसर के धागे डाल लेते हैं। तो अगर आपके पास केसर है तो आप ज़रूर डालें, जिससे कि हमारी जो खीर है उसमें एक बढ़िया सा कलर आ जाए और साथ ही टेस्ट भी इसका बढ़ जाए। अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो खीर है हमारी थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है। और तो बस इसी स्टेज पे हम इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे, जिससे कि खीर का टेस्ट और भी बढ़ जाए। तो यहाँ पर 1/4 चम्मच मैंने इलायची का पाउडर डाला है और बस इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये जो खीर है, अभी आपको लग रहा होगा कि खीर अभी हमारी पतली है, लेकिन जैसे जैसे ये खीर ठंडी होगी ये वैसे वैसे गाढ़ी होने लगेगी। तो यहाँ पर खीर बनकर तैयार हो गई है। तो इसी स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। आप चाहें तो इसे इसी समय सर्व कर सकते हैं, लेकिन खीर अभी थोड़ी पतली है तो इसे हमें थोड़ा ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही सर्व करेंगे। क्योंकि जैसे ही खीर ठंडी होगी तो खीर हमारी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि खीर कैसी बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर खीर ठंडी हो गई है और इसमें एक बढ़िया सा कलर भी आ गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने केसर का इस्तेमाल किया है। तो केसर से इसमें एक बहुत ही बढ़िया कलर भी आया है और साथ ही खीर गाढ़ी भी हुई है। खीर यहाँ पर नहीं पतली बनी है और नहीं गाढ़ी, और नहीं आज हमारी जो खीर है वो फटी है। अगर आप इस तरह से खीर को बनाएंगे तो आपकी खीर भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो बस इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। नवरात्रि आने वाली है तो आप इस खीर को नवरात्रि में बनाकर खा सकते हैं, या चाहें तो त्योहारों में बनाए कभी भी इस खीर को आप बनाकर खा सकते हैं। ये बनाने में जितनी आसान है खाने में उतनी ही टेस्टी है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।